दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2, 3 और 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। इसी वजह से लड़की किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां और यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इसके बाद हुई थी, वो सारी साहिब औलाद हो चुकी थी। और जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता था, और वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की है, जिसकी वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में ये उम्मीद रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और डॉक्टर्स की बात कभी भी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जली पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता कि वह मर जाए या फिर उनसे कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह पाक से दुआएं मांगती, फरियाद करती कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी, और वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो ये बांझ इसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवरानी के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई, और उसके बाद ऐसा रोई कि सब घर वाले वहां पर जमा हो गए, और उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। लेकिन उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर वो काबू ना रख सकी, और आज उसके सारे आंसू सभी बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जो उसे कभी ताना नहीं मारता था। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था, और वही उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था। लेकिन वो बेचारा भी करता तो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, और जब रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी। फिर तो उसके बाद घर में जैसे तूफान आ गया। सब कहने लगे कि इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत हाल में उसे तलाक देने को राजी न था, और शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो हम उस पर भी राजी हैं, उसका शुक्रगुजार करते हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो किसी भी सूरत में न माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लानतान की, और यहां तक कह दिया कि तुम नहीं चाहती कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, तुम बदज़हनी नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुई, और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। और जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाई तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि उससे कुछ ना बोला जाए। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, और फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना ही था तो इस दुनिया में मुझे औरत बनाकर भेजा ही क्यों? औरत तो औलाद से ही मुकम्मल होती है। तूने मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, ये दुनिया चाहे जो मर्जी कहती हो, लेकिन मुझे तो बस तेरा ही आसरा है कि अल्लाह मेरी वजह से मेरे शौहर को आजमाइश में मत डाल।
اس محرومی سے ناگزار، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس نے ایسی آہو پکار کی، جس کی فریاد، جس کی آہو پکار سن کر شاید کائنات کی ہر چیز اس کی سفارشی بن گئی، اور آخرکار اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور اس کے چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی پرواہ کی اسی ہاسپٹل کی فرش پر وہ سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ اس لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے اور حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور لوگ چاہے جو کچھ بھی کہے، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچے اور نہ ہی کبھی برا کرے، اپنی دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھے۔ اور پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کرے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین اللہم آمین۔ تو ایک بار آپ بھی آمین کہتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔